वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये पार्ट थर्ड है और आज आपका प्रॉफिट लॉस के जितने सारे ट्रिक्स थे तो आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद सारे ट्रिक्स को मैंने करा चुका हूँ। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कराया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर इस सारे वीडियो का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले यदि 2 ट्रिक्स के वीडियो नहीं देखा हो तो पहले मेरा सजेशन है कि पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ये पार्ट थर्ड में आइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि प्रति रुपया एक्स वस्तु बेचने से m प्रतिशत की हानि होती है तो n प्रतिशत के लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो आपको ज़्यादा सा इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। तो x इंटू 100 माइनस m क्या है जो हानि होती है, और पूछा क्या है n प्रतिशत लाभ के लिए। तो जिसको पूछा है उसमें 100 प्लस n नीचे जोड़ दीजिए। n प्रतिशत लाभ के लिए पूछा है, मतलब पहले हानि होती है ना, तो पहले हानि के लिए 100 माइनस m ऊपर आएगा और लाभ के लिए 100 प्लस n नीचे आएगा। याद रखिए माइनस का मतलब हानि, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, लाभ है। सेम क्वेश्चन में यदि लाभ के जगह आपको आगे पीछे कर दिया जाए, यदि m प्रतिशत का यहाँ लाभ होता हानि का जगह तो ऊपर 100 प्लस m हो जाता, और n प्रतिशत के लिए पूछता हानि होती है तो n लग जाता। बस इनको इन्वर्स कर देना है, सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इसका पहला एग्जाम्पल। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10 की हानि होती है तो 20 प्रतिशत के लाभ के लिए कितने बटन बेचना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ पर क्या बताया है, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 10 प्रतिशत की हानि होती है तो 20 प्रतिशत के लाभ के लिए कितने बटन बेचना चाहिए। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 40 यहाँ पर ही होगा। 40 जो x का वैल्यू है यहाँ पर ही 40 है, इंटू 100 प्लस 100 माइनस m। तो यहाँ 10 प्रतिशत की हानि होती है तो 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। डिवाइड किसे करना है, 100 प्लस m। तो 100 प्लस n क्या है, n, तो ये n है 20, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कटेगा। 0 से 0 काट दीजिए, 9 चौक 36, 360 होता है। तो 360 बाई 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो प्रति 30 रुपये से बेचना चाहिए। तो चलिए अब इसका सॉल्व आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका सॉल्व आप लोग देख सकते हैं कि सेम जैसे मैंने बताया, विक्रय मूल्य जो रुपया था उसको लिखना था। यदि पहले हानि होती है तो हानि को ऊपर डालिए, नीचे क्या करना है, नीचे आपको लाभ कर देना है। तो ये बस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी ट्रिक के ऊपर है। यदि 17 रुपये नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20 प्रतिशत का लाभ होता है, यदि उसे 15 प्रतिशत की हानि हुई हो तो वह नींबू को किस दर से बेचेगा। याद रखिए विक्रय मूल्य आपको निकालना है, और पहले क्या हो रही है, पहले 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो पहले 17 इंटू 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, और डिवाइड में क्या करना है, 15 प्रतिशत की हानि होती है तो 100 माइनस 15, तो 17 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से आपका सही सवाल का सही जवाब निकल गया। तो वो ट्रिक इतना इम्पॉर्टेंट था, देख लीजिए। 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में, नेवी एमआर में पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक याद रहेगा तो आप 10 सेकंड में कर ले जाइएगा क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके आप पर चलते हैं। किसी वस्तु को m रुपये से बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यदि किसी वस्तु को m रुपये से बेचेंगे तो उसमें जो लाभ होगा वो किसके बराबर है, वो CP के बराबर है। तो ऐसे वस्तुओं में क्रय मूल्य क्या होगा, तो ऐसे वस्तुओं में 10 होता है रूट अंडर m प्लस 25 माइनस 50, ये रूट के बाहर 50 होगा। याद रखिए इसमें लाभ हो रहा है इसलिए 25 है। सेम यदि हानि होती है तो 25 माइनस m कर सकते हैं आप। याद रखिए ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। सेम है, दोनों ऊपर से नीचे हानि होती है, ऊपर लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट अब इसके डायरेक्ट अब सॉल्यूशन यानी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु को 119 रुपये से बेचने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। किसके क्रय मूल्य के
बराबर है, प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो याद रखिए, वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, 10 रूट अंडर ये जो 119 का मान है 119 प्लस 25 माइनस 50, जैसे कि ऊपर भी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य जो आपका निकल आएगा वो क्या आएगा, 10 रूट अंडर 119 प्लस 25 माइनस 50। तो इसका सही मान 70 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने ऊपर ट्रिक बताया, किसी वस्तु को 16 रुपये से बेचने से हुई हानि का मान संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। माने किसी वस्तु को 16 रुपये से बेचते हैं तो जो हानि होती है वह किसके बराबर है, वह CP के बराबर है। तो इसमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य तब कितना होगा। तो मैंने बताया था हानि होगी तो 10 रूट अंडर M माइनस 25 माइनस एम करना है, 25 माइनस एम प्लस 50। तो बस ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया उसी को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो 10 रूट अंडर 25 माइनस कितने की हानि हुई, 16 की, तो 25 माइनस 16 प्लस 50, 10 इंटू 30 प्लस 50 80। तो आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा यदि आपको यह ट्रिक्स याद रहेगा। यदि बेसिक से आपको आता है तो ज़रूरत है आप बेसिक से ही करिए, यदि बेसिक से आपको नहीं आता हो तब आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है क्रमिक बट्टे MN% का समतुल्य बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि 20 तथा 30 का क्रमिक का सक्सेसिव बट्टा क्या है। तो याद रखिए M प्लस N माइनस M इंटू N डिवाइडेड बाई 100। याद रखिए 20 तथा 30 का क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है। तो डायरेक्ट याद रखिए 20 प्लस 30, ये बेसिक भी है ये ट्रिक भी है। याद रखिए 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 प्लस 30 होता है 20 प्लस 10 होता है 30, 20 इंटू 10 200, 200 बाई 100 2 हो जाएगा, यानी 28% आपका आंसर निकल आएगा। 30 माइनस 2 28। तो यहाँ देखिए 28% आपका आंसर है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का याद रखिए फॉर्मूला M प्लस N माइनस M इंटू N डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख लेना है और 2-4 इसके प्रैक्टिस कर लेना है। ये फॉर्मूला बेसिक का भी है, ट्रिक का भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए आप, 35 तथा 15% का आपको निकालना है। तो आपको मैंने क्या बताया, M प्लस N 35 प्लस 15 माइनस 35 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो आप यहाँ से तो सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए छोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें क्या है इसमें। तो ये मैंने आज का नेक्स्ट दिखाया और नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो ये ट्रिक भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई वस्तु का अंकित मूल्य x है तथा m और n% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो उसमें m तथा n क्रमिक मूल्य बट्टे पर उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा x। जो क्रमिक बट्टा है डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में से पहले डिस्काउंट को माइनस कीजिए डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, फिर 100 में से दूसरे डिस्काउंट को माइनस कीजिए डिवाइडेड बाई 100 कीजिए। अब आपका एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 है, उसमें 10% तथा 5% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध, कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो मैंने क्या बताया, 800 को लिखना है, 800 को लिखिए, 100 में से 10 को घटाइए, 100 में से 10 को घटाइए डिवाइडेड बाई 100। फिर दूसरा बट्टा है 5%, तो 100 में से 5 को घटाइए डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। तो इसके बाद आपका सॉल्यूशन, तो आप इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन, ये आपकी जिम्मेवारी है। कैलकुलेशन 10th वाले में मैं नहीं सिखाऊंगा, इतना इजी कैलकुलेशन को मैं कराऊंगा, मतलब टाइम वेस्ट करा रहा हूँ आपका। नेक्स्ट देखिए, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है तथा वो 12% और 8% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा। मतलब वो आपको दो को डिस्काउंट दे रहा है, एक 12% का डिस्काउंट दे रहा है, एक 8% का। तो मैंने बताया था डायरेक्ट जो अंकित मूल्य है 20,000, डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से माइनस कीजिए 12 को, 100 में से 12 को माइनस कीजिए डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, फिर 100 में से 8 को माइनस कीजिए
डिवाइडेड बाई 100 कीजिए। तो देखिए सेम ट्रिक के ऊपर ये भी सवाल बन गया। आगे कैलकुलेशन आपके हाथ का खेल है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो ये ट्रिक याद रहेगा। तो मुश्किल से आपको कितना समय लगने वाला है सवाल को बनाने में, तो कुछ ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस पी, ये मतलब क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। यदि विक्रय मूल्य का पूछा जाए फिर क्रय मूल्य का ही फॉर्मूला है विक्रय मूल्य 100 माइनस एल। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। ये सब फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है। आप एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, एस पी इक्वल टू सी पी। यदि यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। यहाँ यदि लॉस होगा तो 100 माइनस एल कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो आपको प्रॉफिट पूछे, सीपी पूछे, एसपी पूछे, बस इस फॉर्मूले में आपको बैठाना है, उसके बाद तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये से बेचने से 12% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए क्रय मूल्य के डायरेक्ट फार्मूला लगाया। मैंने आपको जो फार्मूला बताया था उसमें क्या है, एस पी इक्वल टू सी पी मैंने बताया। ये फार्मूला याद कीजिए, बाकी फार्मूला भूल जाइए। तो मैं आपको यही फार्मूले से क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। एस पी इक्वल टू सी पी, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मैंने बताया 100 प्लस लाभ कर देना है, यानी 112 कर देना है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। अब आपसे देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें आपको वस्तु का क्या दे दिया है, 224, यानी आपको एसपी दिया है और सीपी पूछ रहा है, यानी आपको ये पूछ रहा है। तो आप एसपी से इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 112 कर दीजिए, यानी 224 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 112। इसके बाद 2 बार में काटिए तो 200 आपका आंसर आ गया। देखिए ये एक फॉर्मूलोस, कोई भी एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। एस पी इक्वल टू सी पी, 100 प्लस प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्लस होगा, लॉस होगा तो यहाँ माइनस होगा। बस ये फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला है पूरे प्रॉफिट लॉस के लिए। यदि मैं कोई सवाल यदि बेसिक से पकड़ता हूँ तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ही मेरा हेल्प करता है। तो आप लोग भी ये फॉर्मूला लिख ले और इसके बाद कोई सवाल ऐसा नहीं होगा को जो इस फॉर्मूले से आप नहीं बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब देखिए ये चैप्टर का जो मेन था मैंने सब करवा दिया आपके लिए। एक और रिलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखिए वो रिलेशन क्या है, एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 प्लस, यदि प्रॉफिट रहेगा तो पी, प्रॉफिट रहेगा तो पी और लॉस रहेगा तो माइनस एन, डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम्स में काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। एमपी वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला काम आएगा। और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ प्रॉफिट लॉस में आपको क्या जानना ज़रूरी है, देखिए एमपी बाई सीपी जो होता है इसका एक रिलेशन मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। तो इसका रिलेशन है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। याद रखिए 100 माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम्स में एमपी और डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। तो फॉर्मूले को लिखते चलिए। ये फॉर्मूला ऐसा है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैं थोड़ा हाई लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ। तो ये सब फॉर्मूले मुझे याद है जो आपको सोचा बता दूँ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्योंकि देखिए बेसिक से तो आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, बट वहाँ पर एग्ज़ाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो वो सेकंड आपको बचाने के लिए कुछ ट्रिक्स भी जानना ज़रूरी है। सक्सेस वही प्राप्त करेगा जिसको बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों आए। ओनली बेसिक से भी सक्सेस नहीं मिल सकती है, ओनली ट्रिक से भी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। ट्रिक ओनली आता हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। बेसिक बहुत ज़रूरी है मैथ्स को करने के लिए, बेसिक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बोला RS अग्रवाल बुक लीजिए
उसमें का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। शुरू के कम से कम 40-50 क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको एक हैबिट हो जाएगा। और सवाल आप कॉपी में कलम से ज़रूर बनाएं, पेन उठाइएगा तभी आप मैथ सीख पाइएगा। विदाउट पेन उठाए मैथ नहीं सीख पाइएगा। तो ये सब बातें ज़रूर ध्यान दें मेरे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ SI और CI को स्टार्ट करूँगा और वो भी जल्दी से उसके भी ट्रिक्स के साथ ख़त्म करवा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ट्रिक्स कैसा लगा वो ज़रूर बताइए कमेंट में। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, हर ट्रिक्स के 2 एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। और बुक में देखिए सिमिलर क्वेश्चंस को आप सेम ट्रिक्स से कर पा रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक्स कैसा मिला। जय हिंद।